नमस्कार। 22 के महासमर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर में आपको बताएंगे कैसे पीएम मोदी पूर्वांचल को साधने के लिए एक बार फिर से पूरब की यात्रा पर हैं। गोरखपुर के इस दौरे के सियासी मायने क्या हैं, बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी और आपके साथ हम बात करेंगे पश्चिम में जोड़ी नंबर 2 के चुनावी आगाज की। जी हां, लेकिन सबसे पहले बात सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर की। तो पीएम मोदी गोरखपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खाद कारखाने एम्स की सौगात दी और पीएम ने इस दौरान विपक्ष को भी जमकर निशाने पर लिया है। प्रधानमंत्री और सीएम योगी ने पूर्वांचल के विकास की अनदेखी को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर इशारों में हमला किया। रिपोर्ट देखिए। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। 3 दशक बाद बदलेगी तकदीर। आज का ये कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 16 में शिलान्यास, 21 में उद्घाटन। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है। पूरब की पीएम ने बदली तस्वीर। गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट का शुरू होना, गोरखपुर में एम्स का शुरू होना अनेक संदेश दे रहा है। जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डबल तेजी से काम भी होता है। जब नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। 22 की बिसात पर विकास का दाम। आज योगी जी की सरकार में हर गांव को बराबर और भरपूर बिजली मिल रही है। पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। जहां पत्थर रोपा वही फीता काटा। पीएम मोदी की ये पहचान ही उन्हें अलग बनाती है। एक बार फिर पीएम मोदी ने इस पहचान को साबित किया है सीएम योगी के गढ़ में। पहले से गोरखपुर में स्थापित उर्वरक कारखाने के स्थान पर बना ये नया कारखाना पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ा क्षमता का आज बनकर के तैयार हो गया है। और अगर शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है तो उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। 2014 के पहले यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर था और आज गोरखपुर में एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में किया और उद्घाटन 2019 में इसी भूमि पर किया था। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। पीएम ने अपना संबोधन भोजपुरी में शुरू किया। धर्म, अध्यात्म
और क्रांति का नगरी गोरखपुर का देवतुल्य लोगन के हम प्रणाम करत बानी। आप सब लोग जौने खाद कारखाना और एम्स का बहुत दिन से इंतजार करत रहिल। आज वो घड़ी आ गईल बा। पीएम जिस जगह जाते हैं वहां के लोगों से भाषा और कल्चर के मुताबिक जुड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री 3 हफ्ते बाद दूसरी बार गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 112 एकड़ में 1000 करोड़ रुपए की लागत से बने एम्स का उद्घाटन किया। पीएम ने गोरखपुर क्षेत्र को 600 एकड़ में बने 8600 करोड़ के खाद कारखाने की सौगात भी दी। 36 करोड़ की लागत से बनी RMRC की 9 लैब भी पीएम ने जनता को समर्पित की। इस दौरान उन्होंने खाद कारखाने को लेकर विपक्ष को निशाने पर लिया। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी जब भी पूर्वांचल पहुंचते हैं, पूर्वांचल को कई सौगातें मिलनी तय होती हैं। खाद कारखाने से पहले पीएम मोदी पूरब को 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर लंबा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इसके साथ ही बलिया लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे चुके हैं। कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वाराणसी में 39 करोड़ की लागत से काशी कॉरिडोर की सौगात दे चुके हैं। पीएम ने जहां खाद कारखाने से रोजगार का जिक्र किया, तो पीएम ने गन्ना किसानों से जुड़ी सरकार की उपलब्धि भी सामने रखी। पीएम ने इसको लेकर सीएम योगी की जमकर तारीफ भी की। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हमें बदलाव लाना चाहते हैं। विकास की तस्वीर को सामने रख गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी 2017 के इतिहास को बदलने की कोशिश में लगी है। गोरखपुर क्षेत्र के 10 जिलों में 64 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी ने इस क्षेत्र में 44 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें बीजेपी के साथ गठबंधन के साथियों के खाते में गई थी। करीब 18 सीटों पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। 22 में बीजेपी की नजर 50 से ज्यादा सीटें जीतने पर है। साथ ही कब्जे वाली 46 सीटों पर भी जीत का अंतर बढ़ाना लक्ष्य है। गोरखपुर और काशी पूर्वांचल का पावर सेंटर है, जहां से पूरब की दशा और दिशा तय होती है। गोरखपुर सीएम योगी का गढ़ है, तो काशी में पीएम की नमो नमो। ऐसे में विपक्ष के लिए डबल इंजन के विकास का तोड़ तलाश पाना नामुमकिन है। टीम न्यूज स्टेट। तो गोरखपुर की जनता से न्यूज स्टेट ने खास बातचीत की है, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, कुछ बीजेपी के पदाधिकारी हैं, विधायक जी हमारे साथ हैं। बताइए विधायक जी की आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा, क्या कहेंगे आप उसको लेकर के, और कितना बड़ा मोटिवेशन आप लोगों को देके गए हैं? गुरु गोरक्षनाथ के पवित्र धरती पर पूरे विश्व में नेता के रूप में जानने वाले माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने इस पूर्वी पूर्वांचल को, उत्तर प्रदेश को, यहाँ विकास का आज जो कई वर्षों से बंद था उसे खोलने का काम किए, चलाने का काम किए। और तमाम ऐसी बीमारियां, जनजनित बीमारियां थे, जिसे दूर करने के लिए जो दिल्ली और अन्य जगहों पे जाना पड़ता था, आज गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर एम्स का लोकार्पण करके इस पूरे पूर्वांचल के आम जनमानस को एक संदेश
और समरसता में जोड़ने का। कैसे जोड़ेंगे लोगों को आप? आज से कैसे जोड़ेंगे आप लोगों को? हम लोग हर घर जाके मोदी जी के और योगी जी के विकास कार्यों की चर्चा करते हैं। इन्हीं को लेके पूरे उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आज के इस विकास का जो दृश्य रखा गया पूरे पूर्वांचल का, ये अपने आप में पूरे हर विधानसभा में एक मैसेज जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से दोबारा बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपल के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर। पूरब में पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा तो पश्चिम में अखिलेश और जयंत ने हुंकार भरी और पीएम की लाल टोपी का जवाब भी अखिलेश ने दिया। जयंत और अखिलेश ने मेरठ की रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया तो साथ ही दावा भी किया कि अब की बार सत्ता पर वार। जाटलैंड में जोड़ी की जुगलबंदी। ये बदलाव की आवाज है, लोग बदलाव चाहते हैं। पहली बार मंच पर अखिलेश जयंत। यहाँ का किसान भारतीय जनता पार्टी का सफाया चाहता, यहाँ का नौजवान नौकरी और रोजगार चाहता है। मेरठ से सधेगी पश्चिम की बयार। किसान के साथ जो धोखा हुआ है, इन्होंने जो वादे किए थे, इनका झूठ निकला, इनके वादे जुमले निकले। गठबंधन के साथ ही ला पाएंगे परिवर्तन। भाजपा आई थी प्रदेश में और देश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आई थी और यहीं से जो है दूसरा रास्ता खोलेगा। जाटलैंड के नाम से मशहूर पश्चिम यूपी में पहली बार अखिलेश का विजय रथ पहुंचा है। साथ में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी हैं। मेरठ से अखिलेश ने सत्ता परिवर्तन की हुकार भरी है। मेरठ यानी पश्चिमी यूपी में क्रांति की धरती, जहां से दोनों विपक्षी दलों ने सत्ता के खिलाफ बिगुल फूंका है। मऊ में खदेड़े का नारा दिया गया था। यहाँ आते आते मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा, सफाया होगा। ये किसान वो है जो अपना हक चाहता है। किसान गन्ने का भुगतान चाहता है, महंगाई कम हो, समय पर खाद मिले, कीटनाशक दवाइयाँ मिले। 2013 के बाद से पश्चिमी यूपी की हवा समाजवादी और आरएलडी के विरोध में बही है। इस हवा को साधने में किसान आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई। ऐसे में आरएलडी और समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि अब की बार हवा उनके साथ रहेगी। ये शुभ संकेत है। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। जिस तरह से हमने किसानों की लड़ाई लड़ी, 2022 का चुनाव किसानों के लिए करो या मरो का चुनाव है। पिछले चुनाव की तुलना की जाए तो पश्चिमी यूपी से बीजेपी को बम्पर सीटें मिली थी। पश्चिमी यूपी में कुल 136 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी को 109, समाजवादी पार्टी को 21, बीएसपी को 3, कांग्रेस को 2 और आरएलडी के खाते में 1 सीट गई थी। अखिलेश को उम्मीद है कि इस बार ये आंकड़ा बदलेगा। कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो, तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। अखिलेश की उम्मीद की वजह पश्चिमी यूपी का जातीय गणित भी माना जा रहा है। पश्चिमी यूपी में 27% मुस्लिम, 17% जाट मिलकर सत्ता परिवर्तन का मादा रखते हैं। 25% दलित, 4% गुर्जर और 8% राजपूत भी निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में जाटलैंड को साधना हर दल के लिए एक चुनौती है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो 22 के महासमर में हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अविनाश, अगर हम बात करें जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रैली थी और इस दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ नजर आए, कितना कुछ प्रभाव डाल पाएंगे और इस रैली की क्या खास बात रही? देखिए, जहाँ तक सवाल जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो जोड़ी है कुछ कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर हम इतिहास की बात करें तो 2019 में भी ये दोनों दल साथ में थे, लेकिन ये दोनों दल मिलकर भी पश्चिमी यूपी में भाजपा को नहीं हरा पाए थे। देखिए, अगर हम जाट लैंड की बात करें या फिर जाट वोट बैंक की बात करें तो अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, खास तौर पर अगर हम 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो जो पूरा जाट वोट बैंक है वो कभी भी आरएलडी की तरफ एक साथ पूरा शिफ्ट नहीं हुआ है। जो एक्सपर्ट हैं सियासत के, उनका मानना है कि जो जाट वोट बैंक है उसमें काफ़ी हद तक बंटवारा होता है और अगर हम 2014 से लेकर 2019 तक के चुनाव की बात करें तो तकरीबन 50% कम से कम जो जाट वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है। तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के एक साथ आने से जो पूरा का पूरा जो जाट वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की गठबंधन को जाएगा। लेकिन हाँ, एक उम्मीद है अखिलेश यादव को। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत के गठबंधन पर तंज कसा है। और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी विपक्ष को निशाने पर लिया है। मैं समझता हूं कि चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे श्री जयंत चौधरी जी हों, चाहे श्री राहुल गांधी जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, या जो भी उठकटवा दल वाले तमाम नेता हैं वो हों, वो सारे विरोधी एक होकर के देख चुके हैं, हार चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में भी उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्त कराने के लिए, उत्तर प्रदेश को जो तमाम विरोधी ताकतें सर उठा रही हैं उनको जो इस समय नियंत्रण में रखा गया है, वो एक अच्छे शासन के लिए फिर से एक बार कमल खिलाएंगे लोग। और जो सपा सोचती है कि गुंडागर्दी की वापसी हो जाएगी, फिर से उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश छोड़ करके भागना पड़ेगा, फिर से अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, फिर से थाना, तहसील और जिला कोई अपराधी माफिया चलाएगा, तो अब वह समय आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी युवाओं को लैपटॉप नहीं चाहिए, उसके आगे के रास्ते चाहिए, युवाओं को नौकरियां चाहिए। 2017 में हमारी सरकार आती है तो 18% बेरोजगारी होती है, और ये हमारे आंकड़े नहीं, ये केंद्र में एक संस्था है CMIE, और आज वो आंकड़े जो हैं 4.5 साल में वो 5% की बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में आके खड़ी है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरा दम लगा रही है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी घोषणा पत्र को लेकर स्ट्रेटजी कमेटी और चार्जशीट कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करेगी। बैठक के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि हर स्तर पर तैयारी चल रही है और इस दौरान अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, वो ज्योतिषी होंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस को 0 सीट मिलेगी। इसी पर प्रियंका का पलटवार सामने आया। अखिलेश यादव ने कहा है कांग्रेस का परफॉर्मेंस 0 रहेगा 2022 में, क्या कहेंगे मैम? देखा जाएगा क्या होगा। वो ज्योतिषी होंगे, मैं तो नहीं हूँ। महिला का एक अलग से महिला का घोषणा पत्र बनाया है, जिसमें हम महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते हैं जी, वो खास एक अलग घोषणा पत्र बनाया है, उसको हम कल जारी करेंगे। दीदी तो 22 का महासमर में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।